Hello students, today my topic is parts of speech. Part of speech का मीनिंग होता है शब्द भेद. The different kinds of words used in English speech are called as part of speech. There are 9 part of speech. ये डेफिनेशन है पार्ट ऑफ स्पीच की. शब्दों के विभिन्न प्रकार जो इंग्लिश स्पीच में यूज होते हैं उनको पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है. पार्ट ऑफ स्पीच 9 होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन आता है. नाउन की डेफिनेशन: ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया. एग्जाम्पल: रेखा, श्याम, डेली, मैन, गर्ल, बुक, सिल्वर, ब्यूटी, हैप्पीनेस, etc. ऑल आर नाउन्स. देखिए इसमें फर्स्ट आया है आपका पर्सन. रेखा और श्याम इसमें पर्सन है. मैन इसमें पर्सन है. पैलेस आपकी दिल्ली आ गई यहाँ पर. थिंग बुक हो गई आपकी थिंग. सिल्वर भी आपकी थिंग में आ जाएगा. ब्यूटी एंड हैप्पीनेस आपकी फीलिंग्स हो गई. तो ये आपको नाउन की डेफिनेशन डिफाइन हुई है. अब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन: ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जो प्रॉपर नाउन है आपकी वो कुछ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ होती है. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. नेम ऑफ पर्सन मोहन, गीता. नेम ऑफ पैलेसेस इंडिया, दिल्ली, मुंबई. नेम ऑफ बुक्स इंग्लिश द रामायण. नेम ऑफ रिवर्स द गंगा, द यमुना, द गोदावरी. नेम ऑफ माउंटेन्स द हिमालय या द विंध्याचल. द मोन्यूमेंट्स द ताज, द रेड फोर्ट. नेम ऑफ ट्रेन्स द राजधानी एक्सप्रेस. इसमें बसेस, प्लेन्स और शिप भी आएंगे. द इंडियन एयरलाइंस. नेम ऑफ न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स. ये आपके 2 न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल हैं. नेम ऑफ मंथ्स एंड डेज जनवरी, जून. मंथ्स, डे, मंडे एंड फ्राइडे. नेम ऑफ फेस्टिवल होली एंड दीपावली. ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, ऑल एग्जाम्पल्स आर प्रॉपर नाउन. रिमेंबर, अब देखिए जो प्रॉपर नाउन होती हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं. वो किस तरह से होते हैं आपके सामने है. फर्स्ट, प्रॉपर नाउन यूज्ड इन सिंगुलर नॉट प्लूरल. जो प्रॉपर नाउन होता है वो सिंगुलर में यूज होता है, प्लूरल में यूज नहीं होता है. सेकंड, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन बिकम ऑलवेज कैपिटल. जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल बनता है. थर्ड, द आर्टिकल यूज्ड बिफोर द नेम रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, स्पेशल बिल्डिंग्स, बुक्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड न्यूज़पेपर. जो दी आर्टिकल्स होता है हमारा वो नदियाँ, सागर, पर्वतों, विशेष इमारतों, पुस्तकों, राजनीतिक समूह और समाचार पत्रों से पहले यूज होता है. फोर, जर्नली प्रॉपर नाउन डिड नॉट यूज एनी आर्टिकल ए एंड दी बिफोर इट्स इन दी सेंटेंस. सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन किसी भी आर्टिकल में यूज नहीं होती. कब? वाक्य में खुद से पहले कभी प्रॉपर नाउन में जो कोई आर्टिकल होता है वो यूज नहीं होता. फिफ्थ, एट दैट टाइम यूज ऑफ प्रॉपर नाउन मेक एज कॉमन नाउन. उस समय
जो प्रॉपर नाउन होता है वो कॉमन नाउन के रूप में बन जाती है व्हेन इट यूज द एक्सप्लेनेशन सेंस बाय एक्सप्रेसिंग कंप्लीट ग्रुप बिसाइज स्पेशल पर्सन और थिंग। यह विशेष व्यक्ति या चीज के अलावा पूरे समूह को व्यक्त करके स्पष्टीकरण अर्थ में उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कालिदास आपकी प्रॉपर नाउन है और ये शेक्सपियर भी आपकी प्रॉपर नाउन है। तो इस सिचुएशन में प्रॉपर नाउन से पहले आपका दा का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो शेक्सपियर है ये पूरे सेंटेंस को क्लियर कर रहा है। बी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन, ए कॉमन नाउन टेल्स अबाउट द सेम क्लास ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन हमें बताता है कि कोई व्यक्ति, स्थान और वस्तु जो सेम क्लास के होते हैं उनके विषय में जो बताते हैं वो कॉमन नाउन होती है। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, ट्रेन, एनिमल, सिटी, विलेज, रिवर, टाउन, all are common nouns. There are two types of common nouns. First countable, second uncountable. First countable जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, बॉयज, गर्ल्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स। सेकंड हमारी अनकाउंटेबल, बटर, ग्रास, मीट, लव, लाइफ, वाटर। फर्स्ट, above common nouns have सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। जो हमारी ये कॉमन नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ होती है। ये जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया गया है। आर्टिकल्स ए एंड दी कैन यूज बिफोर इट। जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए एंड और दी वो इनसे पहले यूज़ होते हैं। न्यूमेरिकल्स 1, 2, more, few can use before it। और जो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं 1, 2, many, few, can, few, ये इनसे पहले यूज़ किए जा सकते हैं। जो हमारा ये सेकंड एग्जाम्पल है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया गया है। above all nouns became in singular and these noun can not count। ये जो सभी नाउन्स होती हैं, जो सभी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं वो सिंगुलर में होती हैं और इन नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता। रिमेंबर, इफ अनकाउंटेबल नाउन चेंजेस प्लूरल दोज मेक्स काउंटेबल नाउन। यदि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं, ये प्लूरल में चेंज होती हैं तो ये काउंटेबल नाउन बन जाती हैं। अब देखिए थर्ड, कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग, प्लेसेस। ग्रुप मीन्स होता है समूह और कलेक्शन मीन्स होता है संग्रह। व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के समूह और संग्रह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी, क्लास, बंच, आर्मी। प्यूपिल, ग्रुप ऑफ पर्सन। व्यक्तियों के समूह को पीपल कहते हैं। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के समूह को क्लास बोलते हैं। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सैनिकों के ग्रुप को आर्मी, सेना कहा जाता है। लाइब्रेरी, ग्रुप ऑफ बुक्स। पुस्तकों के ग्रुप को लाइब्रेरी कहा जाता है। रिमेंबर, जब हम कलेक्टिव नाउन बनाते हैं तो उसको बनाते हुए क्या ध्यान में रखना है। फर्स्ट, कलेक्टिव नाउन डिड नॉट बिकम प्लूरल। जो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है वो प्लूरल नहीं बनती। डूइंग प्लूरल ऑफ कलेक्टिव नाउन दैट वर्ड बिकम कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन का जो प्लूरल करते समय
ये जो वर्ड होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन के जो वर्ड होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। एग्जाम्पल, देयर आर 20 फैमिलीज इन अवर स्ट्रीट। तो यहाँ पर 20 फैमिलीज आ गया, तो यहाँ पे ये हमारा काउंट हो रही है, ये 20 काउंटिंग है, तो ये हमारी हो गई काउंटेबल नाउन। डी, material noun. A material noun is something used for making other thing. Material noun होती है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्रिएट करती है। एग्जाम्पल, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, etc. फर्स्ट, शी मेड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। उसने मिल्क से आइसक्रीम बनाई। सेकंड, आई गेव हर ए रिंग ऑफ गोल्ड। मैंने उसे गोल्ड की रिंग दी। इन अबव सेंटेंसेस मिल्क इज लिक्विड एंड गोल्ड इज सॉलिड मटेरियल। उपरोक्त वाक्यों में मिल्क लिक्विड है और जो गोल्ड है वो सॉलिड मटेरियल है। अदर मैनी थिंग्स कैन मेड बाय देम, सो मिल्क एंड गोल्ड वर्ड्स आर मटेरियल्स नाउन। क्लियर। ई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं भाव को और मटेरियल कहते हैं पदार्थ। जो पदार्थ होते हैं हमारे उसमें कुछ भी आ सकता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी मटेरियल नाउन में। ओके, यहाँ पर हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is the name of some feelings, quality, state, action or idea. We can only feel or think it but can't see or touch it. जो हमारी ये abstract noun होती है उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं या उसको हम सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ट्रूथ, वर्च्यू, प्रॉपर्टी, कोल्ड, हेड, ब्यूटी, etc. ओके, इसमें देखिए जो हमारा ये फर्स्ट आ रहा है क्वालिटी। क्वालिटी में हमारा क्या आता है? विजडम, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, ब्रेवली, क्लेवरनेस, गुडनेस, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, कलर एंड हाइट। ये सब हमारी हो गई क्वालिटी। सेकंड नंबर पे आता है स्टेट, प्रॉपर्टी, यूथ, स्लेवरी, डेथ, प्लीजर, फ्रीडम, स्लीप, मैनहुड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, सिकनेस, हार्डशिप। थर्ड आता है हमारा एक्शन, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, फ्लाइट, रिवेंज, एक्टिविटी, मिस्टीव, हार्टेड, बिहेवियर। अब देखते हैं सम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। देखिए, काइंड, ह्यूमैनिटी, एंट्रेंस, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हो गए। ये अलग हैं वर्ड। सपोज कीजिए आपको मैं फर्स्ट एग्जाम्पल समझाती हूँ। काइंड, ओके, काइंड है। अब इसमें हमने NES और प्लस कर दिया तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेक्स टू जॉइन हुड और शिप इन कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है कैसे? यदि हम कॉमन नाउन में हुड और शिप को प्लस कर देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। कॉमन नाउन मैन, चाइल्ड, वुमेन, फ्रेंड, ओनर, किंग, ये सब है। ठीक है, इसमें हमने मैन में हुड प्लस कर दिया तो ये कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो गया। मैनहुड, चाइल्ड, चाइल्ड में हुड प्लस कर दिया तो ये चाइल्डहुड, वुमेनहुड, फ्रेंडशिप, ऑनर और किंगशिप। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो गए हैं। रिमेंबर, इसमें ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं? फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकम नेम ऑफ द सब्जेक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये सब्जेक्ट के नेम की होती है। सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेवर प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनती।
थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेक्स डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, वर्ब एंड कॉमन नाउन। जो ये एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाती है। एग्जाम्पल, एडजेक्टिव ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारी क्या है, क्वालिटी है। काइंड क्या है, क्वालिटी है। तो ऑनेस्ट का ऑनेस्टी बन जाता है, काइंड का काइंडनेस बन जाता है। तो इस तरह से एडजेक्टिव हैं, इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट होता है। नेक्स्ट, वर्ब, वर्ब है अटेंड, अटेंड वर्ब है हमारी, इसको अटेंडेंस कर देंगे तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। मैनेज, मैनेज हमारी वर्ब है, तो मैनेज, मैनेज में MENT लगा देंगे तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में ये आपको समझा चुकी हूँ। ये जो है कॉमन नाउन है, ये आपको मैं अभी क्लियर करा चुकी हूँ। थैंक यू सो मच।